ताला सबकी इबादत को अमाल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। जो मरीज़ व मरीज़ा है, घरों में अस्पतालों में है, सबको सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। इबादत की कबूलियत के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, अज़ादारा ने इमाम मज़लूम की हिफ्ज़ व सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ी। मोहम्मद व आले मोहम्मद। इल्तमास से दुआ का तकाजा है सेहतयाबी के लिए। पाक परवरदिगारा बेहक़ शुहदाए करबला तमाम मरीज़ों को व बिलखुसूस हाजी फ़याज़ हुसैन कुलाची, जौहर अब्बास कुलाची, वो जुमला तमाम मरीज़ व मरीज़ा है, बहुत सारों ने इल्तमास दुआ का कहा है। परवरदिगारा इन तमाम को सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। इन तमाम मरीज़ों के वो बिलखुसूस मंजूर नज़र ज़ेर नज़र जो मरीज़ हैं फ़याज़ हुसैन और जौहर अब्बास, इन मरीज़ों की सलामती के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए। मोहम्मद वाल। तौफ़ीक़ इलाही से आप मोमिनीन की खिदमत में दीन नाब, दीन खालिस, हकीकी दीन के उन्वान से आराइश पेश करने की सादत हासिल है, जिसका के सिलसिले की आज छठी मजलिस है। यकीनन दिन हमारे पास मुख्तसर है और मुझ जैसे कम इल्म और एक अदना से तालिब इल्म के लिए इन अहम तरीन मौज़ूआत को बयान करना और इनका हक अदा करना यकीनन इस्तिताअत नहीं रखता इतनी। और मकसद भी ये है कि हमारी तवज्जो हो जाए और हम ये जहनियत ख़त्म करें कि 10 दिन में हमने हर चीज़ सीख जाना है। सारे साल के लिए 10 दिन काफ़ी नहीं है। ये जो 10 दिन है माह मुहर्रम की, ये जो फुर्सत है अजीम, ये तवज्जो के लिए है, ये होशियारी के लिए है, ये बेदारी के लिए है। इन 10 दिनों में ख़ुद को इतना होशियार करें, बेदार करें, एहसास जिंदा करने के लिए है कि इन 10 दिनों के ज़रिए हम अपना एहसास ऐसा जिंदा करें कि फिर ये जो सीखने का अमल है, दीन जानने का अमल है, हासिल करने का अमल है, ये साल भर जारी रहे। शौक इल्म, शौक इल्म अजीम तरीन नेमत है, ये याद रखें। हम अमूमन परेशान हो जाते हैं सवाब में जाकर कि पता नहीं इसका अजर मिलेगा भी या नहीं, इसका सवाब होगा भी या नहीं। हमने कुछ चीजें सुनी हुई है और वो पुख्ता की हुई है, यानी वो हमारे दिल और दिमाग में बैठ गया है कि ये सवाब वाले काम है, ये सवाब वाले काम नहीं है। ऐसा नहीं है, सवाब है, बरहक है और यकीनन है, और जितना आपको बताया गया इससे ज्यादा है। और अल्लाह के खजाने में सवाब की कमी नहीं है, वो देने में सखी है, गनी है, इतना अजर है सवाब की आप फिक्र न किया करें। सवाब तो आप देखिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ लेकर गए तो आपने मुख्तलिफ मनाजर का मुशाहिदा किया, फरिश्तों को देखा मुख्तलिफ, कोई क्या काम अंजाम दे रहा है, कोई क्या, किसकी क्या जिम्मेदारी है। एक मलाइका में से एक फरिश्ते को आपने देखा कि उसके आप समझे हजारों, जो लफ्ज है कि हजारों हाथ है, एक ना हमारे दो है ना, उसके हजारों है, लाखों है, और हिसाब किताब कर रहा है, दिल लिखता है मुसलसल। और जब पूछा हुजूर ने कि ये किस लिए, इसकी क्या ड्यूटी और जिम्मेदारी है, बताया गया कि इसका काम हिसाब किताब रखना है, हर चीज का हिसाब है इसके पास, हिसाब किताब रखता है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा उससे, उस फरिश्ते से, बताओ हर चीज का तुम हिसाब रखते हो? उसने कहा ऐसा ही है, जमीन के जर्रे जर्रे का हिसाब है मेरे पास। ये जर्रात है ना, ये इसी एरिया में आप देखें, ये जमीन के कितने जर्रे, अगर गिनने बैठ जाएं, ये सारा कौन सा शहर जो है वो जिला, ये दिन रात लगे रहे फिर भी ये खत्म
नहीं गिन सकते, इतने जर्रे हैं। जमीन के जर्रे, आसमान के सितारे, एक एक कतरा पानी का ये सब हिसाब है, कहां है, कैसे आया है, एक एक चीज, इतना दकीक हिसाब। अल्लाह के रसूल ने पूछा, बताओ कोई ऐसी चीज जिस का हिसाब तुम्हारी बस से बाहर हो, वो अब तुम्हारी बस में नहीं आ सकता, उसे तुम शुमार नहीं कर सकते, इस हद तक ज्यादा है। उसने कहा एक चीज है, एक चीज ऐसा है कि उसका अजर और सवाब इतना है कि वो मेरे हिसाब से भी बाहर चला जाता है। वो कौन सी है? उसने कहा कि जब आपका कोई उम्मती आप पर, आपकी आल पर दुरूद पड़ता है तो उसका अजर इतना है कि वो मेरे हिसाब से बाहर हो जाता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वा। अजर और सवाब की कमी नहीं, एक दुरूद से, एक सलवात से जो आप अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम पढ़ते हैं, तौफीक इलाही से अपनी ज़बानों को इसे जिक्र से मुअत्तर करते रहते हैं, अपनी महफिलों को, मजलिसों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहजीब है, ये कल्चर है, ये आले मोहम्मद का। हम जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम जिक्र आ गया तो करता हूँ, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने मेहनत की, हमारे उस खित्ते के अंदर दुरूद सलवात का बहुत माहौल है। खुशी में भी, गमी में भी। कोई बड़ा आ रहा है तो भी सलवात पढ़ते हैं, कोई सफर पे जा रहा है तो भी सलवात का माहौल है, कोई सफर से वापस आ रहा है तो भी सलवात का है, कोई जनाजा आया तो भी सलवात का है, कोई दुल्हा आया तो भी सलवात का, कोई दुल्हन आई तो दुरूद का माहौल। ये हमारी तहजीब है, तहजीब आले मोहम्मद, सलवात के साए में। और रिवायात में भी है कि जब भी दुआ करो शुरू में सलवात पढ़ो, आखिर में सलवात पढ़ो, ताकि खुदा ये दुआ कबूल करे। जिस दुआ के शुरू और आगाज और इख्तिताम में सलवात हो तो खुदा वो रद्द नहीं करता। ये तहजीब है हमारी। तो ये बात कहीं और ना निकल जाए, कहने का मकसद ये है कि अज्र और सवाब बहुत है। अमूमन हम इस पे परेशान हो जाते हैं। ये जो दीन सीखने का अमल है, समझने का अमल है, मारिफत का, बाज़ औक़ात हमारे जहनों में शायद ये हो कि शायद इसका पता नहीं अजर और सवाब है भी या नहीं। दर हालांकि अगर हम रिवायात की तरफ जाएं तो मासूम का फरमान कि आबिद का, एक इबादत गुजार का 70 साल से ज्यादा अफजल एक लहजे का तफक्कुर है। तवज्जो है, एक लहजे का तफक्कुर, गौर व फिक्र 70 साल इबादत से अफजल। मामूली नहीं है इल्म दीन सीखना, मारिफत सीखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं। अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं कि दो ग्रोह बने हुए हैं। एक इबादत में मशगूल है, यानी इबादत नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में, लेकिन नमाज की अपनी अहमियत हो, वाजिब नहीं मुस्तहब्बात की बात कर रहा हूं। वाजिब का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। वाजिबात की अदायगी के बाद बाकी चीजों की बारी आती है, ये हमेशा याद रखें। वाजिब अदा कर लिया फिर ये सारे मुस्तहब्बात हैं। वाजिब की परवाह नहीं और मुस्तहब्बात में मोमिन अगर जोर शोर से लगा हुआ है तो फिर ये नहीं, ये धोखा है, ये अल्लाह के दीन की बंदगी। अभी अर्ज करूंगा, बंदगी यही है कि वो नहीं करो जो आपको पसंद है, वो करो जो खुदा को पसंद है, जो अल्लाह को पसंद है। तो वाजिबात की अदायगी की बात की,
तो हुजूर मस्जिद में तशरीफ ले गए, दो गुरु एक नमाज में मशगूल है और एक हल्का बना के, जिस तरह भी आप तशरीफ फरमाए, हल्का बनाकर किसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, अपनी मालूमात का तबादला ख्याल कर रहे हैं। जाहिर बात है सब हुजूर की महफिल में बैठने वाले हैं, हुजूर की सोहबत में है, हुजूर से इल्म लेते हैं, तो सीखने की सलाहियत मुख्तलिफ है, समझने की सलाहियत मुख्तलिफ है। कुछ अच्छा समझते हैं, कुछ नॉर्मल समझते हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं समझते, हत्ता कुछ उल्टा समझ बैठते हैं। होता है ना। इसीलिए जुमला है कि नाफहमी से बुरी चीज बदफहमी है। यानी एक चीज को अगर आपने नहीं समझा कोई बात नहीं, फिर समझाया जा सकता है, फिर सीखा जा सकता है। लेकिन एक चीज को जब गलत समझे, कहते हैं ये ज्यादा खतरनाक है। इसलिए नासमझी, नाफहमी से ज्यादा खतरनाक बदफहमी है, बुरा समझना है, बुरा समझना है। असल जो समझा है उसको उलट समझना। अब उसे समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पहले ये गलत चीज समझ के बैठा हुआ है। देखे ना आप, बहुत सादा है कि एक दफा खाली प्लाट है, उस खाली प्लाट पर मकान बनाना आसान है, सीधा जाना है, बुनियादें खोदनी है, बुनियाद रखनी है और दीवारें बुलंद करते जाना है, छत रखना है, मकान बन गया। लेकिन पहले एक बोसीदा पुराना मजबूत मकान बना हुआ है, उसके ऊपर मकान बनाना है तो क्या करना पड़ता है? पहले जाके बड़ी मेहनत करके उसे तोड़ना पड़ता है, उसकी बुनियादें निकालनी पड़ती है, एक बड़ा टाइम, वक्त, मेहनत, सरमाया लगता है, तब जाकर वो हटता है और फिर जाके नई चीज बनती है। तो इसीलिए जो गलत समझे होते हैं उनकी मुश्किल फिर ये हो जाती है कि पहले जो गलत समझा है उसे मिटाना पड़ता है, कि भाई दलीलें देनी पड़ती है 100 किस्म की, कि आप जो समझ बैठे हो ये गलत है, दुरुस्त ये है। और जो कुछ भी नहीं समझे हुए उन्हें समझाना आसान होता है। तो मुख्तलिफ थे, कुछ क्या समझे हुए, कुछ तो अब उसमें तबादला हो रहा है, बात की जा रही है, मैं ये समझा हूं मेरे मुताबिक। तो ये एक इल्मी महफिल थी, सीखने की महफिल थी। हुजूर दोनों तरफ देखने के बाद उस महफिल में जाकर बैठते हैं जो सीख रहे थे, जो इल्म हासिल कर रहे थे, जो मारिफत बढ़ा रहे, उस महफिल में जाकर बैठ गए ये बताने के लिए कि अब वाजिबात के बाद जो इबादत है उसमें अफजल तरीन चीज मारिफत बढ़ाना है, सीखना है, सीखना है, सीखना। और बहुत सारी रिवायात है, मैं उस तरफ नहीं जाता हूं कि सीखने का कितना अजर और सवाब है। मैंने कहा आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि 70 साल की इबादत एक तरफ और एक लहजे का तफक्कुर एक। तफक्कुर इसलिए बहुत अजीम है, गौर और फिक्र, सीखना, और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, कोई इंतहा नहीं है कि मैं इस इतनी। अब चूंकि हमारे यहाँ निज़ाम जो है वो तालीमी निज़ाम वो अपना नहीं है, दीनी नहीं है, बरतानिया का है, कहीं और से लिया हुआ है। उन्होंने महदूद किया हुआ है कि भाई ये ग्रेजुएशन कर लिया, मैट्रिक कर लिया, मास्टर कर लिया, बस इसके बाद फिर आप देखिए हम किताब खोलकर नहीं देखते, क्योंकि ये चीज हमारे जहनों में बिठा दिया कि पढ़ने की जो उम्र है वो ये। और जिस वजह से मारिफत का सिलसिला रुक जाता है, सीखने सिखाने का अमल रुक जाता है। दर हालांकि हमारे नबी ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, जानना, मारिफत बढ़ाना, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोर तक मुसलसल जारी रहे। और अहले बैत इस चीज से बहुत खुश होते थे,
बहुत खुश होते थे। हम समझते हैं अमीरुल मोमिनीन हमारे नारों से ज्यादा खुश होते हो। नारों से हम जैसे वाह वाह मौला क्या बात है, और जो हमारे तरीके बहुत खुश होते हैं, यकीनन होते होंगे, लेकिन अहले बैत की जिंदगी में जाए तो खुशी के मेयारात कुछ और हैं, तवज्जो के मेयारात कुछ और। एक शख्स आया मौला अली के पास, या अली आपकी क्या बात है, आप तो ये हैं, आपकी शख्सियत तो ये है, तारीफें शुरू कर दी, आप तो ऐसा है वैसा है। वो जब बयान कर चुका, मौला अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि सुन, जो तू कह रहा है वो मैं नहीं हूं, जो तेरे दिल में है मैं उससे बहुत बड़ा हूं। कह रहा मैं वो नहीं, लेकिन जो कुछ तेरे दिल और दिमाग में, मैं उससे बहुत बुलंद हूं, बहुत बुलंद हूं। अमीरुल मोमिनीन को जरबत लगी थी और जख्मी हालत में घर में है, खून काफी बह चुका था, और आपके माथे पर चूंकि सर शिकाफ्ता हुआ था, तबीब ने इलाज किया था और उस सर को बांधा था, और जो बांधा था वो जर्द पट्टी थी, जर्द पीले रंग की पट्टी, और इतनी जर्दी इमाम के चेहरे पे आ गई थी मौला अमीरुल मोमिनीन की खून के बहने की वजह से, कि जब इमाम के एक सहाफ़ी अंदर ज़ियारत के लिए गया और बाहर जाके उसने हालात जब बताए, उसने यही कहा कि अमीरुल मोमिनीन पर कमज़ोरी इतनी तारी हो गई है कि आपके चेहरे की जर्दी और कपड़े की जर्दी में फ़र्क ख़त्म हो गया है। इस हालत में थे अमीरुल मोमिनीन, और इमाम के कुछ सहाबी आए, उन्होंने कहा हमने मौला से मुलाकात, इमाम हसन से इजाजत मांगी और तशरीफ ले गए। अमीरुल मोमिनीन बार बार गशी के आलम में जा रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, फिर होश में आ रहे हैं, फिर गशी के। जो इमाम होश में आए, गुफ्तगू हुई, उन्होंने इमाम को सलाम किया, अमीरुल मोमिनीन को बातचीत की। उनमें से एक सहाबी ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन अगर इजाजत हो तो मैं कुछ मसाइल आपसे पूछना चाहता हूँ। कहने का मकसद के हालत क्या है, बिस्तर शहादत पर जर्दी कितनी तारी है, कमजोरी कितनी है, लेकिन उस हालत में भी इमाम के सहाबी को मालूम है कि मेरे आका का मिजाज क्या है, इसलिए उस हालत में भी उसने कहा मौला अगर इजाजत हो मैं कुछ मसाइल आपसे मालूम करना चाहता हूँ, कुछ थोड़ा इल्म लेना चाहता हूँ। और रिवायत में है, तारीख में है, जब उसने ये कहा अमीरुल मोमिनीन फौरन ताजा दम हुए, हाजिर हुए और फरमाया पूछो। उसने पूछा और अली ने उस हालत में भी जवाब दिया। अमीरुल मोमिनीन ने भी उस हालत में जवाब दे दिया, बयान किया उस मसले को। एक दिन कुमैल जो साहबी है इमाम का, कुमैल इब्न ज़ियाद, इनको साथ लिया अमीरुल मोमिनीन ने। जब आबादी से दूर निकल गए और नखलिस्तान में खजूरों के एक बाग में जब पहुंचे, वीरानी है यानी सुनसान है, कोई शोर नहीं है, आबादी नहीं है, वहां जब पहुंचे अमीरुल मोमिनीन ने कुमैल का हाथ थामा हुआ था, साथ लिया हुआ था, फिर अपने सीने पे यूं हाथ मार के कहा, या कुमैल हा होना इल्मुन जमआ, ऐ कुमैल यहाँ इल्म का ठाठे मारता हुआ समंदर मौजूद है, इल्म का ठाठे मारता हुआ समंदर मौजूद है, ऐ काश मुझे कोई मिल जाए जिस तक मैं ये मुंतकिल करूं। फिर एक दर्द है, ये खुतबा है अमीरुल मोमिनीन का, जो खुतबा नहीं बल्कि कलमात किसार में मरहूम रजी ने इसे कलमात किसार में शामिल किया है, जो 3 हिस्से हैं नहजुल बलागा के, पहले खुतबा, दूसरा खुतूत का, और तीसरा छोटे छोटे कलमों पर मुश्तमिल हिकमतें जिनको कहते हैं कलमात किसार। उनमें ये है गालबन 200 कुछ नंबर है, उसमें फिर वो मुफस्सल है जिसमें अमीर अल मोमिनीन ने फिर वो शिकवा बयान किया कि मैं देना चाहता हूँ, कोई मिल नहीं रहा कि अली के सीने में ये जो इल्म का ठाठे मारता हुआ समंदर मौजूद है कि मैं कुछ कतरे मुंतकिल कर लूं, मिल नहीं रहा। और फिर वो दर्द भरा जुमला, सलूनी सलूनी कब्ल अन तफकिदूनी, पूछो पूछो अली से पूछो इससे पहले कि तुम अली को खो दो, पूछो। एक ईसाई मुसन्निफ ने जब किताब लिखी मौला अमीरुल मोमिनीन पे, जार जुर्दाग लबनान का ईसाई मसीह, उसने जब अमीरुल मोमिनीन पर लिखा तो उसने यही जुमला लिखा, ऐ काश अली इस जमाने में पैदा हुए, अली बेकदरों में पैदा हो गए थे। इल्म के तिश्ना इस जमाने में है, इल्म के प्यासे इस जमाने, काश अली इस दौर में, अली उस दौर के लिए था ही नहीं, जो शख्सियत थी अली की, जो इल्म था अली का, सीखने का अमल
जारी रहे इंसान, और ये शौक हो तिश्नगी इल्म की, खुसूसन बाबुल इल्म के मानने वालों के अंदर, बाबुल इल्म के मानने वालों के अंदर ये तशनगी होनी चाहिए, सीखने का अमल। और जो लज्जत इल्म की लज्जत है, सीखने की लज्जत है, वो किसी और चीज में नहीं है, किसी और चीज में। मौला अमीरुल मोमिनीन के एक फरमान भी है कि इल्म हासिल करो, सीखो, ताकि सरदारी कर सको। सरदारी अगर करना चाहते हैं, इल्म से बढ़कर कोई चीज, क्योंकि सीखने का अमल जारी रहे। इन 10 दिनों में हमारी तवज्जो हो, एहसास बेदार हो, एहसास बेदार हो। और जैसा मैंने अर्ज किया था गुज़िश्ता मजलिस में कि दीनदारी मुमकिन नहीं है दीन शनासी के बगैर। वो दीनदार हो ही नहीं सकता जो दीन शनास ना हो, वरना खतरनाक है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत के 2 लोगों ने मेरी कब्र तोड़ दी, 2 ने मेरी कब्र तोड़ दी। कौन है या रसूलुल्लाह? वो 2। फरमाया एक वो आबिद इबादत गुजार जो इल्म के बगैर इबादतों में मशगूल है, और दूसरा वो आलिम जानने वाला जो अमल के बगैर है। फरमाया इन 2 ने मेरी कमर तोड़ दी। एक जो इबादतों में है, रस्मों में है, बड़ा एक्टिव तो है, फाल बहुत है, लेकिन इल्म के बगैर, मारिफत के बगैर, जानने के बगैर। कितने मुखलिस लोग हैं, काम बहुत करते हैं, लेकिन मारिफत ना होने की वजह से वो मिस यूज हो रहे हैं, उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत जगहों पर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी तवानाइयां गलत जगह। लेकिन अगर यही बाशऊर होते, यही दीन शनास होते, यही दीन को गहराई से समझे होते, तो ये अपना सरमाया, अपनी जगह, अपनी मेहनत, अपना सब कुछ वहां लगाते जहां लगाना चाहिए। तो इसलिए रसूलुल्लाह फरमाते मेरी कब्र तोड़ दी उस आबिद ने, आमिल ने, इबादत गुजार ने, अमल करने वाले ने, जो बगैर जाने इल्म हासिल किए अमल में लगा हुआ है। और दूसरा वो जानने वाला, वो आलिम जानता तो है लेकिन अमल नहीं करता। इन 2 ने मेरी कमर तोड़ दी। मेरी उम्मत के इस 2 तबके ने मुझे तकलीफ दी। तो इंसान दीन शनासी के बगैर दीनदार नहीं बन सकता। दीनदारी मुमकिन, दीन शनासी के बगैर अगर दीन की तरफ आएगा तो फिर दीनबाज बनेगा, दीनदार नहीं, दीनबाज। दीनबाज कहते दीन से खेलने वाला। एक है ना हमारे यहाँ सियासतदार नहीं है, सियासतबाज है। हमें जो हुक्मरान मिले ये सियासतदान नहीं है, सियासतबाज है। सियासतदान वो है जिन्होंने बाकायदा सियासत पढ़ी है। चूंकि सियासत झंडे उठाने को, वोटिंग को, वास्कट, चिट्टा सूट कपड़ा काटन का पहन के ऊपर वास्कट पहन के 2 जुमले कहने को सियासत नहीं। सियासत कहते हैं तदबीर को, मैनेजमेंट को। तदबीर किस चीज की? मुमलिकत चलाने की, एक मुल्क चलाने की तदबीर का नाम सियासत है। देखिए ना, घर हमारा घर है, चंद अफराद पर मुश्तमिल है, मियाँ बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, बहन भाई है, जितनी फैमिली हो, इस घर को सरबराह, घर का सरबराह चलाता है, यानी तदबीर करता है। उसे मालूम है महीने का राशन कितना आना है, खर्च व अखराजात क्या है, पैसा कहाँ लगाना है, किसको कहाँ रखना है, किसका क्या है, ये खुद एक तदबीर चाहिए। कितना मुश्किल काम है घर चलाना, है ना? घर चलाना कितना मुश्किल है, बड़ी समझदारी। वो घर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, जिनका सरबराह तदबीर वाला ना हो, जिसे पता ना हो कि घर कैसे चलाते हैं, तदबीर कैसे करते हैं, वो घर तबाह हो जाता है। घर चलाना जब इतना मुश्किल है तो सोचे मुल्क को, मुमलिकत चलाना कितना मुश्किल होगा। और हम पर जो मुसल्लत हैं, जो हाकिम हैं, और अब तो उनके आगे बच्चे हैं, वो तो बूढ़े हो रहे हैं, अब उनके बच्चे हैं जो हमारे लीडर बनेंगे, मुस्तकबिल में बड़े बनेंगे। ये कोई जानवरों का बाड़ा भी ना चला सके, इनमें इतनी सलाहियत नहीं, लेकिन ये आए हैं मुल्क चलाने, यानी तदबीर करने मुल्क के लिए। इसलिए ये सियासतदान नहीं है, सियासतबाज है।
सियासत से खेल तो लेते हैं लेकिन सियासत करने ही नहीं। क्योंकि सियासत करने आती तो पाकिस्तान 70 सालों में यहां होता, हर चीज उजड़ी होती। कोई शेर है ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ये आए हैं तदबीर करने, मुमलिकत की तदबीर करने, कर सकते हैं। इनसे घर ना चले, इनको अगर घोड़ों का कोई इस्तबल दे वो ना चले, लेकिन ये इस मुमलिकत को चलाने आए। बस मालूम हुआ कि ये सियासतदान नहीं है, यानी इन्होंने ना सियासत पढ़ी है, ना मुल्क को मुमलिकत चलाने की तदबीर जानते हैं। ये खेलते हैं कौम के साथ, कौमी वसाइल के साथ, मुल्क के साथ। इसलिए मुल्क उजड़ के यहां पहुंच गया है, कर्जों पे कर्जा आ गया है। इसी तरह दीन में भी है। अगर मारिफत दीन के बगैर कोई दीनदार बनने की कोशिश करे, वो दीनदार नहीं दीनबाज बनेगा। वो दीन से खेलेगा दिन। और ये कुरान में आयत है कि वो लोग जो दीन से खेलते हैं, अल्लज़ीना यत्तखिज़ूना, वो लोग कि जिन्होंने दीन को खेल बनाया हुआ है। खेल जिधर जी चाहे करना शुरू कर देते हैं, कभी इधर मोड़ते हैं, कभी उधर मोड़ते हैं, कभी उस तरफ ले जाए, कभी। जो दीन से खेलते हैं उनके लिए अजाब अलीम है, बड़ा सख्त अजाब है खुदा का। तो इसलिए दीनबाज फिर बन जाएगा इंसान अगर दीन शनासी के बगैर, दीन जाने बगैर, दीन की मारिफत के बगैर, दीन की गहराई फहम के बगैर इंसान दीनदार बनने की कोशिश करे। तो ये हकीकत। वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है, मैं मौजू को समेटूं, अपनी बात को समेटूं। इसलिए दीन शनासी बहुत अहम है, लाजमी है। वो भी खालिस दीन, खालिस। अल्लाह ने कुरान में बार बार फरमाया, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, आगाह हो जाओ खुदा को खालिस दीन चाहिए, कामिल मुकम्मल दीन, मिलावट वाला नहीं, पसंद वाला नहीं, अबाओ अजदाद वाला नहीं, बड़ों का नहीं, पसंद का नहीं, चस्के वाला नहीं, खालिस दीन, मुकम्मल दीन, कुरान का दीन, रसूलुल्लाह का दीन, अमीरुल मोमिनीन का दीन, अहले बैत का दीन चाहिए, जिसमें कोई कमी ना हो। इसी दीन के कुछ चीजें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि खालिस दीन की अलामत क्या है, खालिस दीन का मकसद क्या है। खालिस दीन, जैसा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि खालिस दीन, दीन हकीकी हमारी जिंदगी को बामकसद बनाने आए, बामाना बनाए, जिंदगी को बामकसद और बामाना बनाने के लिए दीन आया है। अब हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, बामकसद बामाना है या नहीं, इसके लिए मैं एक नमूना या आप कहें कि एक फार्मूला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। इसे आप गौर करें, फिर हमें अपनी जिंदगी का मकसद मालूम हो जाएगा। हम में से हर एक अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, ये कैसी है, किस लिए है, किस मकसद पर है, सोचे। रिवायात में है इंसान मैदान माशर से कदम ना उठा पाएगा जब तक 3 सवालों के जवाब ना दे। उनमें से एक सवाल यही होगा, बताओ जिंदगी कैसी गुजारी, जवानी कैसी गुजारी, तवानाई दी इसको कहां लगाया। उसके बगैर नहीं उठा सकता कदम, नहीं हिला सकता कदम। तवज्जो है। तो जिंदगी का मकसद क्या है हमारा, ये हमें मालूम होना चाहिए। बाजुकात है ही नहीं, रखते ही नहीं है मकसद, ये भी पता हो। अगर है तो वो क्या है, चूंकि दीन आया है जिंदगी को बामकसद और बामाना बनाने। जैसे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अब अफहसिबतुम अन्ना खलकनाकुम अबसा, तवज्जो है, अफहसिबतुम अन्ना खलकनाकुम अबसा, तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें वैसे ही पैदा कर दिया। अबस कहते हैं बेमकसद, वैसे ही है ना, हम बहुत सारे काम वैसे ही करते हैं, बैठे बैठे कर लेते हैं, कोई मकसद नहीं, कोई हदफ नहीं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि तुम ये गुमान है तुम्हारा, ये सोच रखते हो, ये ख्याल है तुम्हारा, हमने तुम्हें वैसे ही पैदा कर दिया है। बैठे बैठे फारिग थे, चलो इंसान बना देते,
चलो मखलूक खल्क कर देते हैं, अफा हसिबना अन्ना खलकनाकुम अबसा, हमने तुम्हें बेकार खल्क कर दिया, बेमकसद खल्क कर दिया है ना, बेमकसद खल्क, बामकसद जिंदगी, बामाना जिंदगी बनाने के लिए ये दीन आया है। अब वो क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है और दीन कौन सा मकसद रखता है, ये इंशाल्लाह अर्ज करूंगा बाद में। अभी मैं 3 चीजें अर्ज कर दूं ताकि हमें पता चले कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। कैसे मालूम कर सकते हैं? अभी खुद से सवाल करें, खुद से अभी बैठे बैठे सवाल करें, कोई जवाब नहीं आएगा, कोई जवाब नहीं। जिंदगी का मकसद क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, कोई जवाब नहीं, खामोशी होगी। लेकिन कुछ चीजें अर्ज करता हूं, इनको जरा खोदेंगे, खुरेचेंगे, फिर हमें पता चलेगा ओहो ये मकसद तो मैंने ये बनाया हुआ है। कुछ काम शऊरन होता है, कुछ काम लाशऊरी तौर पर। शऊरी लाशऊरी यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम इरादे से जानते हुए करते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं हमें पता भी नहीं होता वो काम हो रहे। जैसे ये हाथों का हिलना मेरा, ये हम भी आप भी करते हैं, गुफ्तगू करते हुए ये हाथ हिलते हैं ना, हरकत करते हैं, ये आप इरादे से नहीं कर रहा, ये खुद ब खुद हो रहे। हर लफ्ज और उतराव चढ़ाव के साथ हाथ हिलते हैं, इसको कहते हैं लाशऊरी तौर पर होना। तो बहुत सारे काम और मकासद हमारे ऐसे हैं जो खुद ब खुद हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, लाशऊरी तौर पर, देखा देखी, माहौल देखकर, लोग देखकर। तो ये 3 चीजें हैं, इनमें गौर करेंगे तो हमें अपना मकसद मिलेगा कि मैं किस मकसद पे जा रहा हूं। पहली चीज, सबसे पहले देखें, लिस्ट बनाएं, गौर करें अपनी ख्वाहिशात का। ख्वाहिशात, मैं, मेरी ख्वाहिशात क्या है, चाहता क्या हूं, तमन्ना क्या है, मिले क्या है ना। ख्वाहिशात है ना, कोई ऐसा है यहाँ जो कहे मेरी ख्वाहिशात नहीं है? हम कहेंगे फरिश्ता बैठा है, फिर इंसान तो नहीं है वो। इंसान और ख्वाहिश ना हो ये मुमकिन नहीं है। ख्वाहिश है, अल्लाह ने रखी है, दी है। तमा है, तमा है। इफ़्फ़त, पता है इफ़्फ़त किसे कहते हैं? अफीफ होना, अफीफ होना, बाइफ़्फ़त होना, बाहया होना। कहते हैं वो जिसने अपनी ख्वाहिशात को एतदाल में रखा हो। जिसकी ख्वाहिशात होंगी, कोई रोई जमीन पे इंसान नहीं जिसकी ख्वाहिशात ना, इन्हीं ख्वाहिशात को जिसने एतदाल पे रखा है, यानी मोतदिल रखा हुआ है, ना बहुत बढ़ने दिया है, ना बिल्कुल ही मार के खत्म कर दिया है ना, जितनी जरूरत है उतनी रखी है, एतदाल पे रखा हो, इसको कहते हैं ये अफीफ इंसान है, इफ़्फ़त वाला है, बाहया है। हरीस किसको कहते हैं? हिर्स, सुनते हैं एक हरीस, हरीस होना। हरीस उसे कहते हैं जिसकी ख्वाहिशातों ने हदें पार कर ली हो, इतनी पार कर ली हो कि अब उससे रुका नहीं जा रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, पागल हो रहा है, दीवाना हो रहा है। जब ख्वाहिशात इस सतह तक पहुंच जाए उसको कहते हैं हरीस, हरीस है ये। तो सबसे पहले अपनी ख्वाहिशात की लिस्ट बनाएं। देखिए मैं चाहता क्या हूं, मैं पैसा चाहता हूं, मैं माल चाहता हूं, ओहदा चाहता हूं, मकाम चाहता हूं, शोहरत चाहता हूं, जो जो इंसान चाहता है उसकी लिस्ट बनाए ख्वाहिशात की, वो होगा। फिर देखिए इन ख्वाहिशात के पीछे आमिल क्या है, क्यों चाहता हूं। मेरे पास पैसा हो, ये ख्वाहिश है, होनी चाहिए, क्यों? इसलिए ताकि रोब जमा सकूं, इसलिए ताकि फुल याशी कर सकूं, इसलिए ताकि फलां को नीचा दिखा सकूं। बाजुकात ये है, बाजुकात ये इसलिए पैसा हो, माल हो, ताकि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना, खुददार और इज्जतमंदाना जिंदगी गुजार सकूं, इसलिए हो ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। ये भी आमिल होता है। या ये ख्वाहिशात क्यों है? ट्रेंड बना हुआ है, एक ट्रेंड बना हुआ है, लोग कर रहे हैं। मेरे इलाके में, जी इलाके में आजकल बिलफर्ज फलां कपड़ा बहुत पहना जा रहा है, महंगा है लेकिन पहना जा रहा है, हर कोई पहन रहा है और बड़ा उसी समझ रहे जिसने वो कपड़ा पहना हुआ हो। अब मैंने हर सूरत में वो कपड़ा खरीदना है, क्यों? चूंकि इलाके में माहौल बना हुआ है। जब आपकी ख्वाहिशात के पीछे लोग हों, ट्रेंड हो, फिर समझे आप मोतदिल इंसान नहीं है। लेकिन मंतिक हो, लॉजिक हो पीछे, क्यों चाहिए? जरूरत है, इज्जतमंद जिंदगी गुजारो, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ो, फिर ये ख्वाहिशात ठीक है। अपनी ख्वाहिशात की लिस्ट बनाएं। दूसरी,
अपनी परेशानियों की लिस्ट बनाए। मुझे परेशानियां कौन कौन सी हैं, किस चीज पे परेशान होता हूं, कौन सी चीज मुझे परेशान करती है, मेरी आगे की टेंशन्स क्या है, परेशानियां क्या है। ये परेशानियां बताएंगी कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। परेशानियां माल की कमी है, औलाद का दुख है, साथ ना होना है, साथियों का ना होना है, शोहरत का ना होना है, ओहदे का ना होना है। या परेशानियां ये है कि मैं इबादत सही अंजाम नहीं दे पा रहा हूँ, अल्लाह की इताअत सही नहीं कर पा रहा हूँ, दीन की जिम्मेदारी उस तरह अदा नहीं कर पा रहा हूँ। जैसी जैसी आपकी परेशानियां होंगी वैसे वैसे आपके मकसद हयात सामने आता जाएगा। और तीसरी चीज है अपनी सलाहियतों की लिस्ट बनाए और देखें मेरे अंदर अल्लाह ने क्या क्या सलाहियतें रखी हैं। इन चीजों में जब गौर करेंगे आपको आपका मकसद हयात मिल जाएगा कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। एक अपनी जिंदगी का मकसद रखें कि मैंने ये मकसद बना के रखा हुआ है, फिर हम इंशाल्लाह आएंगे कि दीन आपको क्या मकसद दे रहा है, दीन क्या मकसद देने आया है। दीन हमारी जिंदगी को बाहदफ और बामकसद बनाने आया है। फिर हम आएंगे कि दीन क्या मकसद लेकर आया है, दीन क्या हदफ लेकर आया है। कि अल्लाह का ये जो फरमान फहसिबतुम अन्ना खलकनाकुम अबसा, तुम गुमान करते हो कि हमने तुम्हें वैसे ही खल्क कर दिया है, बेकार पैदा कर दिया है, बेमकसद पैदा कर दिया है। ना, बेमकसद पैदा नहीं किया, बामकसद पैदा किया है। इसलिए एक एक चीज का जवाब देना है हमने। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा उसे भी देखेगा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा उसे भी देखेगा। यहीं से पता चलता है अल्लाह ने बेमकसद खल्क नहीं किया। वो हदफ क्या है वो इंशाल्लाह अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, ताकि हकीकी दीन की मारिफत हो। वक्त तमाम हो चुका है, इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं चंद जुमले अर्ज करूं ताकि ये इबादत हमारी मुकम्मल हो जाए। बाकी जाकिर साहब आपको मसाइब आपकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि ये इबादत मुकम्मल हो। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, ये अहले बैत पे गिरिया, ये आंसू ये मामूली ना समझिएगा, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये आंसू ये सिर्फ अजर और सवाब का बाइज़ नहीं है, इससे सिर्फ इंसान को अजर नहीं मिलता बल्कि इससे खुद साजी भी होती है, तज़किया होता है, दिल नरम होते हैं, रूह पाकीज़ा होती है। ये आंसू इंसान की रूह को पाकीज़ा करती है अगर अहले बैत के गम में और इश्क में बहे। अज़ादारों, अर्ज करता चलूं आज एक ऐसे जवान का, करबला के एक ऐसे चांद का, क्या अजीम तरबियत है, क्या अजीम शख्सियत है। इमाम हसन की निशानी का, इमाम हसन की दो निशानियां करबला में। तीन बेटे आए थे, एक जख्मी हुए और फिर वापस उनको इमाम ने भेजा हसन मुसन्ना। बाकी दो बेटे इमाम के शहीद हुए थे करबला में, इमाम हसन मुज्तबा के। एक छोटा बेटा जिसका जिक्र कम होता है, अब्दुल्ला इब्ने हसन, अब्दुल्ला इब्ने हसन। हज़रत कासिम का जिक्र आप सुनते हैं। एक छोटा बेटा था इमाम हसन मुज्तबा का जो इमाम हुसैन के साथ शहीद हुआ है। जब सैयद शुहदा जख्मों से चूर था, आपके सीने में तीर पेवस्त हैं, रान मुबारक जख्मी है, पेशानी में तीर आके लगा हुआ है और जिसके हाथ में जो है वो इमाम के ऊपर फेंक रहा है। खैमे से ये मंजर बीबियां देख रही हैं। इमाम हसन का ये छोटा बेटा 4 साल का है, गालिबन अब्दुल्ला इब्ने हसन, ये मंजर देख रहा। अब इस बच्चे से रहा ना गया, बच्चे से रहा ना गया, अपने आप को जनाब ज़ैनब के हाथ से छुड़ा लिया और दौड़ते हुए मख्तल की तरफ आया। आकर इमाम हुसैन की तरफ लिपके और कातिलों से कहने लगे, लईदो तुमने मेरे चाचा को जख्मी किया। अपने आप को इमाम हुसैन पर फेंका। इमाम हुसैन ने भी सीने से लगाया। एक लईन तलवार का वार इमाम की तरफ करना चाहता था, ये नन्हे हाथों को बढ़ाकर रोकता है, खबरदार मेरे चाचा पर हमला ना करना। वो वार ऐसा हुआ कि इस नन्हे मुजाहिद का हाथ कट गया। इमाम की गोद में तड़प रहा है, हुसैन की गोद में अब्दुल्ला इब्ने हसन तड़प रहे हैं। इतने में एक लईन ने तीर का ऐसा वार किया कि वो तीर उस बच्चे के पुछ से निकला और सीने से बाहर आया और तड़पते हुए इमाम हुसैन के हाथों पर जान दे दी।
ये इमाम हसन का बेटा है। और दूसरा वो अजीम शान शहजादा जनाब कासिम अलैहिस्सलाम अज़ादारों की शान से मक्तल में गया। बस मुख्तसर करूं, आखिरी जुमले अर्ज करूंगा, सारा मजमून छोड़कर कि शान से गए, कि शान से गए। और जब आखिरी वक्त में अपने चाचा को निदा दी ना, जनाब सैयदुल शुहदा को निदा दी कि या अबा अब्दुल्ला मेरी मदद को पहुंचिए। इमाम हुसैन के बारे में है, इस तेजी से हुसैन पहुंचे हुसैन के लाशे पर कि सबको वहां से भागना पड़ा। इमाम ने हसन को उठाया और रोते हुए फरमाया, ऐ मेरे कासिम, ऐ मेरे हसन की निशानी तेरे चाचा के लिए बहुत दुश्वार है कि तू मुझे मदद के लिए पुकारे और मैं पहुंच न सकता। इमाम हसन ने मुश्तबा की इस निशानी कासिम इब्न हसन के लाशे को उठाया, खैमगाह की तरफ बढ़े। अब हुसैन बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कदम उठाते हैं इमाम, फिर कुछ कदम पीछे आते हैं, फिर कुछ कदम बढ़ाते हैं, कुछ कदम पीछे आते हैं, ये सोच कर कि मैं खैमों में किस तरह कासिम का लाशा लेकर जाऊं, कहीं कासिम की माँ कासिम को देखकर मर ना जाए। बस इतने में खैमे से कासिम की माँ की आवाज आती है, मौला कासिम का जनाजा लेकर आए, मैं कासिम की माँ तैयार हूँ। बस हुसैन लाशे को लाते हैं, गंज शोहदा में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? एक तरफ अकबर का लाशा है और एक तरफ कासिम का लाशा है, बीच में गरीब करबला है। हाथों को उठा के फरमाते हैं, परवरदिगारा मैं कितना गरीब हो गया हूँ, मेरा अकबर भी मारा गया, मेरा कासिम भी। अल्लाह